द्रोणाचार्य बैठा हुआ, ध्यान रखना। कितनी बार हम दिन भर में द्रोणाचार्य नहीं बनते। किसी की तरक्की पर हमें तकलीफ नहीं होती, ऐसा कभी होता है? तीर्थंकर कौन? जो खुद तरते हैं दूसरों को भी तारते हैं, और जो तरना नहीं चाहता है उसको भी तारते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये जीवन की, कि उसे पार नहीं होना है और भगवान उसे पार करते हैं। उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसे धर्म से, ये कितनी बड़ी बात। मैं भी तो कर रहा हूं ना, कि तुम्हारी इच्छा नाचने गाने की है, जुलूस में घूमने की है, यहां बैठने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है बिठा के रहूंगा। ध्यान रखना, सत्कर्म से लगा के रहूंगा। ये हमारे तीर्थंकरों की साधना है। मन लगे या ना लगे, कल्याण करना चाहो या ना चाहो, लेकिन उनका संकल्प है हम कल्याण करके ही रहेंगे, तार के ही रहेंगे। तिन्नाणम तारयाणम, मैं भी तरूंगा और लोगों को भी तार दूंगा। और कौन से लोगों को तारूंगा? जो तरना नहीं चाहते हैं उनको भी मैं तार दूंगा। ध्यान रखिए। आप लोग तो बड़े होपलेस हो जाते हैं ना, क्या करे महाराज, सुनता ही नहीं है। कितना भी करो वो नहीं सुनता है। आज से भाषा भूल जाना। यदि तुम्हारे अंदर स्किल होगा ना, और स्किल को डेवलप करोगे ना, तो कितना भी ना बोलने वाला हो वो हाँ में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए। पहली बात ध्यान रखना, कथा कथा नहीं है, केवल कहानी नहीं है, किस्से नहीं है। इस कथा से अपने जीवन की व्यथा को बदलना है। एक पुत्र कहना नहीं मानता है, हम हार मान जाते हैं, नहीं मानता, नहीं सुनता। समाज में भी लोग होते हैं ना, नहीं सुनता, हम क्या करें? हमारे पास लोग आते हैं, बहू नहीं सुनती, हम क्या करें? क्यों नहीं करो? आज के बाद ये शब्द भूल जाओ कि हम क्या करें। तीर्थंकर के वंशज हो, तीर्थंकर के वंश में पैदा हुए हो। जो नहीं तरना चाहेगा उसको भी तारेंगे, जो श्रेष्ठ नहीं बनना चाहता है उसको भी श्रेष्ठ बनाने का हम प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है, बोलो तो, एक बार बोलो अपने मुंह से, मैं कथा पढ़ूं उसमें आनंद मुझे उतना नहीं, तुम पढ़ो। बोलो जरा एक बार कि आज से हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं सुधरना चाहता है, कि वो नहीं सुधरेगा। बोलो क्या कहोगे? यदि वो नहीं सुधरता है, अपने स्किल को डेवलप करने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, वो नहीं सुधरता है ऐसा मत बोलो। मुझ में सुधारने की योग्यता नहीं है, यह संकल्प अपने जीवन में लो, और मैं सुधारने की योग्यता को हासिल करके रहूंगा। ध्यान रखना, तीर्थंकर वही योग्यता हासिल करते हैं। 10-10 जन्म यही पुरुषार्थ है उनका, कि दुष्टों को सज्जन बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और उसके लिए उसे सज्जन बनाने के भगवान साधना नहीं करते हैं, खुद के अंदर वह योग्यता हासिल करते हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं और मुनि महाराज का कहना मान जाते हैं। बोलिए, यदि मैं तुम्हारे बच्चे के कहूं कि बेटा 4 बजे मेरे से मिलने आना, मुझे काम है, बेटा आ जाएगा। तुम बोलो कि मैं बाहर जा रहा हूं, 4 बजे उठ जाना, बच्चा उठेगा। मैं कहूंगा कि बेटा रात में मत खा, वो छोड़ देगा। तुम कहो छोड़ेगा नहीं? क्यों? कौन माता पिता अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहते हैं? बोलो, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ बनाना चाहती हो या नहीं? बोलिए कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा, लेकिन बन पाता है क्या? कौन नहीं चाहता है? कौन शिक्षक नहीं चाहता है मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ बने? लेकिन वो बन पाता है क्या? बना क्या वो? क्यों नहीं बना? मैं पूछूं कि क्यों तुमने अपनी संतान को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो क्या बोलोगे आप? बहुत प्रयास किया,
बहुत मेहनत की, बहुत साधन जुटाए, बहुत पढ़ाया लिखाया, नहीं बन पाया, हम क्या करें? नहीं, हम क्या करें नहीं। उस समय याद रखना पुलक सागर की ये बात कि हम तीर्थंकर के वंशज हैं। वो कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेंगे वो हम ही करेंगे। अपने जीवन में ध्यान रखना, अपनी योग्यता को हासिल करेंगे अपने जीवन। एक दिन में थोड़ी इतनी बड़ी योग्यता आ जाती है, केवल 24 व्यक्तियों को योग्यता आती है। पूरे विश्व में 24 लोग जो दूसरों को बदल सकते हैं। विचार करें, सोचना है। घटिया को बढ़िया बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्रूर स्वभाव को मधुर स्वभाव में बदल देना हमारे जीवन की साधना होना चाहिए। वो जो हमसे विपरीत हैं उन्हें अपने अनुकूल बना लेना, ये हमारे जीवन की साधना होना चाहिए। महान पुरुष कौन है? तीर्थंकर भगवान कौन है? जो प्रतिकूल जानवरों को भी अपने समोसरण में शांत कर दिया करते हैं। मालूम है, तीर्थंकर जब चलते थे तो कांटे उल्टे हो जाते थे। उन्होंने कांटे से कुछ कहा क्या कि तो उल्टा हो जाना? किसको बदला उन्होंने? बोलो, खुद को बदला या कांटे को बदला? बोलिए, खुद को बदला ना। कांटे की चुभन तो नहीं बदल पाए ना, वो कांटे की तीक्ष्णता तो नहीं बदल पाए, कांटे का स्वभाव तो नहीं बदल पाए। भगवान ने किसको बदल लिया? अपने को बदल लिया। जहां पैर रखा कांटे उल्टे हो जाया करते थे। हम आपको नहीं चुभ सकते हैं, ध्यान रखें। हम आपके शरीर का घात नहीं कर सकते हैं। ऐसा चरित्र हमारे तीर्थंकरों का होता है। कभी कोई मूर्तिकार पत्थर से पूछता है क्या कि तुझे भगवान बनना है क्या? पूछता है? बोलो। यहां पे पाषाण की मूर्तियां, काली पाषाण की रखाई गई, शिल्पी को लेकर मेरे पास आए। कभी कोई शिल्पी पूछता है उस पत्थर से कि तुझे भगवान बनना है या नहीं बनना? अरे जिस पत्थर को नहीं भी बनना है तो शिल्पी का काम क्या होता है? उसे भगवान बना देना। कभी कोई कुम्हार मिट्टी से पूछता है क्या कि तुझे घड़ा बनना है या नहीं बनना है? सज्जन पुरुषों का काम मिट्टी को कलश बना देना है, और सज्जन पुरुषों का काम बिगड़ों को अच्छा बना देना। ये सज्जन पुरुषों का काम हुआ, ये महापुरुषों का काम होता है। मैं भी तो 3 महीने से तुम्हें अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूं ना। तुमने भी कसम खाई है हम नहीं बनेंगे, और हमने भी कसम खाई है हम बना के रहेंगे, क्योंकि हम भगवान ऋषभ देव के वंशज हैं। हम सुधार के ही रहेंगे। लेकिन ऐसी कसम नहीं खाई सास बहू की तरह कि सास बोले बहू को नहीं सुधार दूं तो मैं भी झांसी वाली रानी नहीं। ध्यान रखना, नहीं, ऐसी कसम नहीं खाई है। मैंने भी कसम खाई है तुम भागते रहो, रात में खाओ, संसार में जियो, यहां वहां भटको, लेकिन मैं पुलक सागर भी एक सौगंध तीर्थंकरों के पथ पर लेकर चलता हूं कि तुम्हारा रात्रि भोजन छुड़ाने का मैं प्रयास करूंगा, तुम्हें बदलने का मैं प्रयास करूंगा, और तुम्हें यहां बिठाने का। ये किसकी कहानी है?